बरतानवी क्रिकेट बोर्ड का दोहरा म्यार, बरतानवी खिलाड़ियों पर पाकिस्तान सुपर लीग समेत दीगर लीग्स खेलने पर पाबंदी। There are security concerns there and therefore it is unlikely the team will be there going there. इंग्लिश क्रिकेटर्स इंडियन प्रीमियर लीग में हिस्सा ले सकेंगे। बरतानवी मीडिया टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ECB को खदशा है, PSL में खेलने से काउंटी चैंपियनशिप मुतासिर होगी। अब इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान किसी भी खेल के लिए एक महफूज मुल्क नहीं है। जब आपके स्कूल खुले हों, जब आपकी सड़कें चल रही, जब बार बार इस्लामाबाद पे हमले कर रहा हो एक सूबा, और आप कह रहे हैं क्रिकेट खेलने आए आप। तो आज ICC या भारत पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी हमने होस्ट करनी है या नहीं करनी। आजकल बड़ा रोना धोना चल रहा है क्रिकेट के मामलात में। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने मना कर रखा है अपने क्रिकेटर्स को कि वो स्वाई IPL के कोई और लीग नहीं खेलेंगे। यहाँ पे आपका वजन देखा जाता है। ये काम श्रीलंका क्यों नहीं कह सकता पाकिस्तान को? आप सुनने में आया है कि ये भी कहा जा रहा है कि इस सीरीज को ले जाएं, साउथ अफ्रीका ले जाएं, कोई कह रहा है किसी मुल्क ले जाएं। अपने पाँव पे खुद कल्हाड़ी मारने वाला काम जो आप PSL वालों ने कर लिया है कि IPL की विंडो में ही जो आप PSL को रख लिया। इंडिया ने अपने पत्ते खोल के रख दिए हैं, उन्होंने आपको सांस नहीं लेने दिया। तो ये पाकिस्तान सुपर लीग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा अगर इंग्लिश क्रिकेटर कोई भी नहीं आता। तो मेरे ख्याल में तो IMF को चाहिए कि आपके वो लेटर लिखे कि आप हमारे कर्जे पे चल रहे हैं, आप इन चीजों से इज्तनाब करें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ECB ने पाकिस्तान का चैन छीन लिया है। ECB ने अपने खिलाड़ियों के पाकिस्तान सुपर लीग PSL में खेलने पर बैन लगा दिया है। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि दरअसल PSL और इंग्लैंड के घरेलू सीजन का आयोजन टकराता है। ऐसे में इंग्लैंड के लिए खिलाड़ियों की उपलब्धता चुनौती बनती है। बताया जा रहा है कि ECB ने यही दिक्कत दूर करने के लिए PSL में खेलने की इजाज़त नहीं देने का फैसला किया है। हालांकि इंडियन प्रीमियर लीग IPL को खेलने को लेकर टेंशन नहीं है। इंग्लैंड ने हाल ही में IPL के अगले 3 सीजन के लिए अपने खिलाड़ियों की पूरी उपलब्धता की पुष्टि की है। जी तो जनाब, इस टाइम न्यूज ये आ रही है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स पे पाबंदी लगा दी है कि आप PSL नहीं खेल सकते। आप टोटल एक लीग खेल सकते हैं और उस लीग का नाम है IPL के सिवा आप दुनिया की कोई भी लीग नहीं खेल सकते, क्योंकि आपने क्या करना है, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है। अब जो है PSL के लिए बहुत बड़ा खतरा आ चुका है भाई। पहले भी बहुत बड़ा खतरा था, बल्कि अपने पाँव पे खुद कल्हाड़ी मारने वाला काम जो आप PSL वालों ने कर लिया है कि IPL की विंडो में ही जो आप PSL को रख लिया। अब आपको मालूम है कि जहां PSL होनी थी वहां पर जो है वो चैंपियन ट्रॉफी ने जो है जगह ले ली है, और जब जो है वो IPL हो रही होगी वहीं दूसरी साइड पाकिस्तान में PSL IPL के मुकाबले में जो हो रही होगी। और इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, वो ये हुआ कि सारे बड़े बड़े खिलाड़ी, मैन प्लेयर्स जो थे वो जो है वो IPL में चले गए। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान आने से अपने खिलाड़ियों को मना कर गया है, PSL खेलने से मना कर गया है, लेकिन क्या वो IPL खेलने से मना नहीं कर सकते थे? यानी कि क्या जो बंदे IPL खेल रहे हैं उनके लिए डोमेस्टिक खेलना जरूरी नहीं था? यहां से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि PSL और IPL में कितना ज्यादा फर्क दुनिया वाले देख रहे हैं कि भाई PSL में क्या मिलने वाला है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन IPL में आपको जो है माल पानी ज्यादा मिलेगा और उन खिलाड़ियों से आगे बोर्ड्स को भी काफी कुछ जाता है। इसलिए IPL के लिए परमिशन मिल गई है, लेकिन PSL के लिए उन्होंने कह दिया है कि भाई नहीं, अब जो है आप दुनिया, सिर्फ PSL की बात नहीं हो रही है, हमारी लीग PSL है, इसलिए मैं PSL की बात कर रहा हूं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने यह बोला कि उस सीजन के दौरान आप दुनिया की कोई भी लीग नहीं खेल सकते, IPL को छोड़ के। जो लोग IPL में जिनको खरीदा गया है भाई वो तो खेलेंगे, बाकी कोई लीग आप नहीं खेल सकते। लेकिन मसला यह है कि उस टाइम सबसे बड़ी जो होगी ना भाई साहब लीग, IPL के बाद जो हो रही होगी दूसरी, वो PSL हो रही होगी। IPL में तो इंग्लैंड के प्लेयर्स होंगे, लेकिन PSL में कोई भी इंग्लैंड का प्लेयर नहीं होगा। अब मुझे ये लगता है कि भाई साहब आपने जो अब मार लिया अपने पाँव पे खुद कल्हाड़ी। पहले तो आपने जो है वो PSL को IPL की विंडो में रख लिया, सबसे बड़ा नुकसान तो इधर से होगा। जो इधर से कसर बच जाएगी
वो ये होगा कि इंग्लैंड ने अपने खिलाड़ी भेजने ही नहीं है। अब पीएसएल और आईपीएल एक ही विंडो में हो रहे हैं। आईपीएल का ऑक्शन हो गया है लेकिन पीएसएल की ड्राफ्टिंग अभी तक नहीं हुई है। वैसे दिसंबर के पहले वीक में हो जाती है, इस बार नहीं हुई है। पीसीबी चैंपियन ट्रॉफी के पीछे लगा हुआ है, स्टेडियम्स बनाने में लगे हुए हैं, और जो कसर बची है वो मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन, इंटीरियर मिनिस्टर भी है पाकिस्तान के, उधर प्रोटेस्टर्स को जो है रोकने के लिए उधर लगे हुए हैं। तो भाई चैंपियन ट्रॉफी हो गई, इन मामलात में पीएसएल को तो नाम ही नहीं आ रहा है। अगर आपने ड्राफ्टिंग की होती, आपने भी जो है इंग्लैंड की इस अनाउंसमेंट से पहले खिलाड़ियों को खरीद लिया होता या आईपीएल से पहले कुछ खिलाड़ियों को, तो शायद जो है वो इंग्लैंड फिर ये कहता कि जो खिलाड़ी पीएसएल और आईपीएल दोनों में खरीदे गए हैं उनको छोड़ के जो बाकी खिलाड़ी नहीं खेल सकते कोई लीग। लेकिन अब पीएसएल की ड्राफ्टिंग अभी होना बाकी है, आईपीएल का ऑक्शन हो गया है भाई। इसका मतलब यह है कि पीएसएल में आपको इंग्लैंड के प्लेयर्स देखने को नहीं मिलेंगे। चीमा साहब, मैं बिल्कुल इस पे इंडिया से एग्री करूंगा कि मुझे अगर ये बताएं कि अगले दिन जब बेलारूस का वफद यहाँ पे मौजूद था और वो अंदर मीटिंग्स हो रही थी और बाहर गोलियां चल रही थी, इन सर्कमस्टांसेस में आप चाहते हैं कि किसी, बल्कि मैं कहता हूं पाकिस्तान को तो पुश नहीं करना चाहिए, लायबिलिटी पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान किस तरीके, किस मुंह से वो आएंगे। मैं तो नहीं चाहूंगा बिल्कुल वो ना यहाँ पे आए। और दूसरा मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को क्रिकेट तो चाहिए ही नहीं है, पाकिस्तान को सुकून की जरूरत है, अमन की जरूरत है। चीमा साहब, स्पोर्ट्स खेली जाती है जब जो रावी है वो चैन लिख रहा हो, जब आपके स्कूल खुले हों, जब आपकी सड़कें चल रही, जब बार बार इस्लामाबाद पे हमले कर रहा हो एक सूबा, और आप कह रहे हैं क्रिकेट खेलने आए यहाँ पे। मेरे तो ख्याल में आपको ये स्पोर्ट्स वाला वैसे ही चैप्टर बंद कर देना चाहिए। ये कौम का पैसा जाया कर रहे हैं, इस पे ऊपर कौम का नहीं पैसा जाया कर रहे, आईएमएफ का पैसा जाया कर रहे हैं आप। मेरे ख्याल में तो आईएमएफ को चाहिए कि आपके वो लेटर लिखे, आपको कदमों में पड़ जाए कि खुदा का नाम है कि आप हमारे कर्जे पे चल रहे हैं, आप इन चीजों से इज्तनाब करें। आपको मैं याद कराना चाहूंगा चीमा साहब, मैंने आपके साथ ही एक बात की थी कि फील्ड हॉकी की एक टीम जा रही थी 60 लोगों को लेके चाइना, और 5 करोड़ रुपया उन्होंने मांग लिया था। हालांकि खिलाड़ी होते हैं 11 हॉकी की टीम के, 60 लोग, अपने फोटोग्राफर भी साथ लेके जा रहे थे, मालशीय भी साथ लेके जा रहे थे चाइना। इन सर्कमस्टांसेस में चीमा साहब आप वाकई ही चाहते हैं ये सारा कुछ? क्यों? मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल ज्यादती है, आईएमएफ के साथ ज्यादती है। पाकिस्तान के पास तो पैसे ही नहीं है ना जो उनको दे सके। आपने तो पैसे कमाने ही छोड़ दिए हैं, आपने तो इस पे तवज्जो ही नहीं दे रहे ना, आप तो जहमत ही नहीं कर रहे हैं। आप सारा पाकिस्तान तो इस वक्त लस्सी पी के सो रहा है चीमा साहब। अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही है, अल जिहाद, अल जिहाद। आपने देख लिया कि जहां नारे होते हैं तो नारा क्या होता है? अल जिहाद का होता है, अल जिहाद। और लेकिन ये कि आप किसी के खिलाफ जिहाद नहीं कर सकते, ना माजी में ना मुस्तकबिल में। आप अपने कपड़ों को आग लगा के तो तालियां बजाने वाली वाहिद कौम है दुनिया में। लेकिन चीमा साहब, मेरे ख्याल में मेरा तो मशवरा यही होगा भारत को कि खुदा का नाम है, आप प्लीज ये ना करें। आप क्रिकेट, मेरे ख्याल में तो इनके साथ दुबई में भी नहीं खेलना चाहिए। क्या पता चीमा साहब उधर भी, कि मेरा मकसद है क्या पता आपका कोई क्रिकेट का खिलाड़ी अल जिहाद कर दे वहां शुरू, क्या पता है चीमा साहब।